एक ऐसी वस्तु धरती में है जिस वस्तु के कारण ही दुनिया में वश में करने का शब्द आया। उस वस्तु का संस्कृत में भी वच्च नाम है, पहले भी उसका एक वीडियो बनाया है। आज कई लोग पैसे को खर्च करने के बाद शादी में, बेटी की शादी में, धंधे में लगाया, नुकसान हो गया, वापस उतना पैसा जीवन में कभी जोड़ नहीं पाते। कई पिताओं को मैंने देखा है जो कहते हैं कि बेटी की शादी तक बहुत अच्छा था महाराज, लेकिन मेरी एक लौती अच्छी धूमधाम से करने की इच्छा था कि भाई मैं बेटी का धूमधाम से शादी करूंगा, उसके बाद कर्ज हो गया, दे नहीं पाया, ले नहीं पाया। उन सब के लिए और धन को सुरक्षित रखने के विचार करने वालों के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। वश, जिसमें कहते हैं कि इसको वश में कर लिया, उसको वश में कर लिया। वशीकरण शब्द ये वच्च से ही आया, ये वच्च है। पहले भी बताया मैंने एक वीडियो, शायद अब वो वीडियो है यूट्यूब में या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये वस्तु है वच्च। वच्च शब्द से वश शब्द आया। किसी को भी वशीकृत करना हो, आपके एक घी का दिया जलाएं और उस दिए के लो में इसको दिखाएं, इसमें से जो काला काला निकले उसका टिक्की कर लें। तो अगर पति कहना नहीं मान रहा, शराब पी के आके मारता है, परेशान करता है, घर में झगड़ा करता है, जो न्याय संगत जरूरियों के लिए इसका शुभ उपयोग कर सकते हैं। बच्चे कहने में नहीं, आउट ऑफ लाइन है, कहीं भटक के आ रहा है, तो इसका टिक्की करके उसको बेटा ऐसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा। ऐसे कई कामों में जो काम आता है, इसका एक टुकड़ा छोटा सा, इतना एक छोटा सा टुकड़ा इसका, बस इतना टुकड़ा पर्स में रहे। अगर ये इतना पर्स में रहेगा, निश्चित गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें से निकलने वाले वाइब्रेशन ऐसे हैं कि चारों तरफ हर दम समृद्धि बना रहे। ऐसा ये अपने आप में एक शक्ति रखता है, ये जहां रहता है। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा करके देखो, मैंने से ज्यादा 5-10 रुपए का होता है, बहुत सस्ता चीज है, बहुत भारी काम है। इतना रख के अलमारी में रख दो, धन के अलमारी में रख दो, छोटा सा टुकड़ा करके, जैसे मैंने टुकड़ा किया ऐसे करके पर्स में रखो। जब भी बेटी की शादी हो रही है, धंधे के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा सामान मंगा रहे, बहुत सारे सामान मंगा के सजा रहे, उस समय डर लग रहा है कि भाई मैं पैसा डाल रहा हूँ, वापस ये पैसा सुरक्षित होगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए। बेटी की शादी कर रहे हो, उधारी लेके आप, लग रहा है कि उधारी चुका पाऊंगा कि नहीं। उस समय में ये 8 बच्चों को अष्टलक्ष्मी समझ के 8 बच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लक्ष्मी को, हरदम 8 लक्ष्मी को एक जगह, ऐसी जगह रखिए जहां से आप पैसे का लेन देन करते हो। कोई बड़ा पैसा देते हो, 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस समय में ये 8 बच को हाथ में ऐसे पकड़ के, ऐसे करके फिर वो पैसे को उठा के दीजिए। जितना पैसा गया वो सुरक्षित आएगा ही आएगा। ये बच को अगर 8 बच को हाथ में लगाया, कुछ पैसा देते समय या तो गले में, आप दुकानदार हो, व्यापारी हो, तो गले में ही बच रखिए। जब भी 10 रुपया, 100 रुपया दे रहे हो, ले रहे हो, उस समय थोड़े थोड़े समय में इसको हाथ लगाते रहिए, ऐसे हाथ लगा के लेते रहिए। इसके धरती में जुड़े होने की तरंग ऐसी है, साक्षात धन को वहां खींचती है, सोने को खींचता है, सुख को खींचता है, शांति को खींचता है। मैंने पहले ही कहा कि वशीकरण शब्द जिस धरती में जो है, आजकल तो कई तांत्रिक वो वशीकरण, ये वशीकरण, स्त्री वशीकरण, ये सब बोलते हैं, हम उसको मानते नहीं है, लेकिन वशीकरण को मानते हैं, क्योंकि वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, तृष्टिक, शांतिक, पौष्टिक आदि अष्टकर्म तो मंत्र से आज भी संभव है ना। हम हर जगह अपने आप धन प्रकट करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे प्रकट होता है धन जेब में। इसका खुला उदाहरण नहीं हूं, मेरा मंत्र सुने उधर ही धन प्रकट हो जाता है। तो मंत्र काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये वच्च काम करता है। इसको आप कभी भी, आप गले में, व्यापारी है तो गले में एक बाउल में रख दीजिए। जब भी पैसा उठा के देते हो, लेते हो, उस समय थोड़ा समय में इसको हाथ लगा लगा के देते लेते रहिए। फिर देखो कि आकर्षण इतना बढ़ रहा है कि ग्राहकों के तांते लग रहे हैं, लाइन लग रहे हैं, वशीकरण, आकर्षण बढ़ता जाएगा। और मैंने कहा कि बड़ा पैसा कभी बेटी के लिए, शादी के लिए खर्च उठाना पड़ रहा है, बेटे को बड़े जगह एडमिशन करना, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब 20-50 लाख देना पड़ रहा। उस समय में 8 वच को उठा के, बंधन करके, हाथ लगा के, फिर वो पैसा दीजिए। जितना गया उतना आएगा। ये वच
धन का अंबार खड़ा करता है। ऐसे वच का हर घर में स्थान होना चाहिए, अलमारे में, और हर बार कम से कम कोई विशेष काम में इसको जला के टिक्की करके जाना चाहिए, वो काम भी सिद्ध होता है। ऐसे वच का कई प्रकार का उपयोग है। घर में जरूर अलमारे में वच रखिए और पर्स में वच रखिए, ये बहुत बड़ा काम करता है। पुराने जमाने में बच्चे को बुखार सर्दी लग जाए तो माताएं इसको घिस के पिलाती थी, ऐसे घिसा के पिलाती थी। ये तो कोरोना भगा दे ऐसा ताकत रखने वाला औषधि या आरोग्य के लिए, धन समृद्धि के लिए चुंबक है। ऐसा वच हर घर में हो, यही मंगल कामना करते हैं। बोलो धनलक्ष्मी माता